Now this is the part 2 of Dr. Faustus by Christopher Marlowe. I hope you all have liked my part 1. This is the part 2. ठीक है, अगर मैं डॉक्टर फॉस्टस के 10 पार्ट्स भी डालूं तो भी कम है. डॉक्टर फॉस्टस इतना बड़ा टेक्स्ट है और इतना इंटरटेनिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है, लाइफ के इतने बड़े बड़े लेसन्स देता है कि आप सोच ही नहीं सकते. देखो चलो बात करते हैं. इसमें यहाँ पर दो चीजें हमने कहा ना पहले पार्ट में कि फॉस्टस जो है डेविल अपीयर करता है. डेविल तो फॉस्टस जो है ना उसको क्या नाम है, उसके दिमाग में दो साइड्स होते कहते हैं ना, 2 साइड्स ऑफ आवर ब्रेन, एक गुड पार्ट और एक बैड पार्ट. तो वही फॉस्टस के साथ है गुड एंजल बैड एंजल. गुड एंजल करती है प्लीज ऐसा मत करो, नेक्रोमेंसी की तरफ, ब्लैक मैजिक की तरफ मत जाओ. बैड एंजल कहती है करो, डरते किससे हो, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ. जो लग्जरीज दिखाती है, कंफर्ट्स दिखाती है, जैसे आज की डेली रूटीन आप देखते हो, हमें किसी रिश्ते से मतलब नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं है, लग्जरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, कंफर्ट मिल रहा है, वी आर हैप्पी. वी डोंट केयर अबाउट आवर पेरेंट्स, वी डोंट केयर अबाउट आवर फैमिली. लेट देम ऑल गो टू हेल. वी हैव लग्जरीज, वी हैव कंफर्ट्स, वी आर ओके विद इट. ठीक है. तो गुड एंजल एंड बैड एंजल, उसकी अभी मैंने एक वर्ड लिखा है कॉन्शियस. कॉन्शियस मतलब होता है अंतरात्मा, कि आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको सही और गलत की पहचान करवाती है. ठीक है. वी है, अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा, कि एक मेफिस्टोफिलस है जो एक डेविल है जो अपीयर करता है उसकी कॉन्ज्योरिंग से. जो फॉस्टस जब कॉन्ज्योरिंग करता है उसकी वजह से वो अपीयर करता है. अब मेफिस्टोफिलस का बॉस कौन है? लूसीफर. और लूसीफर का बेल्जेबुब एक कंपेनियन है. अब ये सब के सब क्या थे? पहले सारे एंजल्स हुआ करते थे. दे यूज्ड टू बी ऑल द एंजल्स. ठीक है, भगवान के दरबार में एंजल्स हुआ करते थे, बट वो कहते हैं ना इंसोलेंस, प्राइड की वजह से दे ऑल वेंट टू एटर्नल डैमनेशन एंड दैट इज हेल. जहां से सफरिंग है, पेन है, कोई रिलीफ नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पर एग्जांपल हमें मिला था इकैरस का, जिसका क्या था, जिसके पास वैक्स के विंग्स थे. भगवान उसे यानी कि भगवान ने उसे कहा था डोंट गो अपवर्ड्स, यानी सूरज की तरफ मत जाना. तो इकैरस के दिमाग में आता है कि भगवान जो है ना वो नहीं चाहता कि मैं उनसे ऊपर उठूं, तो इसलिए मैं तो ना मतलब ये बात को अवॉइड करके मैं जाऊंगा. उसने भगवान की चेतावनी को अवॉइड किया. सन सूरज के पास जाएगा, वैक्स के विंग्स है, तो क्या होगा? ही विल फॉल डाउन ना. तो फॉल डाउन जब करता है, मैंने लुक्स अप, गॉड का एंग्री फेस देखता है, रॉथ देखता है, एंगर देखता है, तो कोई फायदा नहीं है. एटर्नल डैमनेशन. सेम वे विल हैपन विद फॉस्टस. इतना अच्छा स्कॉलर होना, इतना अच्छा नॉलेजेबल इंसान होना, कितनी अच्छी हाइट्स पे पहुंचा हुआ इंसान, जो क्या ट्राई करता है? नेक्रोमेंसी ट्राई करता है. नेक्रोमेंसी यानी ब्लैक मैजिक, और ब्लैक मैजिक की वजह से ही गोज फॉर हिज एटर्नल डैमनेशन. ठीक है. क्या इसकी क्या डील साइन होती है? ब्लड निकालने के लिए मैं भी बता देती हूँ. यहाँ पे किससे क्या होता है कि वो पहले हाथ में उसकी वो स्टैबिंग करते हैं. स्टैब करना नहीं खुदकुशी वाला काम हो गया. तो जब स्टैबिंग करते हैं उसके हाथ का जो ब्लड है वो सूख जाता है. उस पर आता है कि रन अवे, चले जाओ यहाँ से. उसके बाद भगवान उसको चेतावनी देने की कोशिश करते हैं. उसका ब्लड कंजील हो जाता है, सूख जाता है. फिर वो जबरदस्ती जैसे तैसे करके उसकी एक ड्रॉप को, चारकोल का पीस रख के थोड़ी सी ड्रॉप को, वो जो बॉन्ड होता है मेफिस्टोफेलिस उस पे साइन करवा देता है उसपे. समझ रहे हो भगवान कितनी बार चेतावनी देता है? भगवान हमें हर रूप में चेतावनी देता है, अंतिम समय तक चेतावनी देता है, लेकिन हम उसकी चेतावनी को इग्नोर करते हैं. सेम वैसे फॉस्टस करता है. ठीक है. तो ये लूसीफर जो होता है ये सोचता है कि इसका ध्यान भटकाया जाए. तो ध्यान भटकाने के लिए वो क्या करता है? 7 डेडली सिंस का शो करता है. ये 7 डेडली सिंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना. टेक्स्ट में दी हुई है. आई थिंक जो आप समरीज पढ़ते हो नेट पे उनमें भी जिक्र हो इनका. आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि मैंने तो पूरा टेक्स्ट पढ़ा हुआ, नॉवल पढ़ा हुआ, तो इसलिए मुझे तो अच्छे से पता है. जैसे प्राइड होगी, कोवेचुअसनेस होगी, लेचरी हो गई, ये क्या डेडली सिंस होती हैं, है ना. सिंस है ना, ये बुराइयां हैं जिंदगी की. ऐसे करते करते 7 है टोटली है. और इनका बहुत अच्छा शो करते हैं कि फॉस्टस का माइंड चेंज होता है. अच्छा, हम बॉन्ड की बात कर रहे थे. बॉन्ड ये साइन होता है कि जिंदगी के 24 घंटे, 24 आवर्स जो है क्लॉक के जो 24 आवर्स होते हैं वो देगा फॉस्टस. ठीक है. और उसके बाद उसकी सोल जो है उनकी हो जाएगी, उनकी मतलब हेल की हो जाएगी, डेविल की हो जाएगी. 24 आवर्स जिंदगी की खूबसूरती में जिएगा वो. सिर्फ समझ लो एक दिन जिंदगी का बहुत खूबसूरती से जिया, पूरी जिंदगी को नरक बनाने के लिए. ठीक है. तो वी हैव यहाँ पे हमारे पास कोरस आता है हर एक्ट के स्टार्टिंग में. कोरस आता है जो हमें प्ले की थीम से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसमें वो कहता है फॉस्टस जैसा इंसान जो बहुत अच्छा मतलब थियोलॉजिशियन था, बहुत अच्छा स्कॉलर था, और वो अपनी बैड डीड्स की वजह से, एक इंसोलेंस और प्राइड की वजह से he goes for eternal damnation. Faustus, he tortures the old man who was a great devotee of God, who had a faith in God.
एंड इट वाज अ बेसिक पार्ट। ये एंडिंग होती है इसकी, तरह से क्रक्स हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि भैया भगवान कहता है अब बहुत हो गया, तूने मेरे उस इंसान को सता दिया जो मेरा सबसे ज्यादा प्यारा था, सबसे ज्यादा मेरा प्रिय था, जो तड़प तड़प के मरा, तो अब तू हमेशा के लिए हेल में जा। एंड में जाकर वो कहता है भगवान को कि वक्त रुक जाए, समय रुक जाए, सब चीजें रुक जाए, बट कुछ नहीं रुकेगा। He has to go for his eternal damnation. So this ends with part 2, not with a novel. You all have to study in detail, or if you want to take classes, or if you want to correct with me, my address is given in between. That is Sanvi Study Circle, 9899236916 8076843715. ठीक है, if you want to go for online classes, I am available for online and I am available offline also. Thank you.